कितने आदमी थे? सरदार एक। बस एक की तो मैं ऐसे लूंगा फोटो कि मेरे माइंड में बस जाए कि इसने फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया। इसने तो किया है। सब अपना मुंह घुमाओ। देख वो है। क्यों भाई? नो नीचे करो। डाकर तो गई हो। फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल को दबाएं ताकि आप हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले देख सकें। इस सीन में जहाँ इस रोबोट ने हाथ मारा है और जितनी दूर ये बंदा उड़ के गिरा है, उसे एक बात तो कंफर्म है कि इसका फ्यूचर तो गई हो। और भाई लोग, मारा के मर्द को दर्द नहीं होता, पर इतनी जोर से इतनी कमजोर जगह पर वार किया इस रोबोट ने, फिर यहाँ भी दर्द नहीं होगा मर्द को जो ये अपना सर मार रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया। और मारा के इसको भी किक मारी और ऐसे हवा में एकदम स्विंग मार गया। इस सीन में सना डॉक्टर को कॉल मिलाती है, तो पहली बात तो ये कॉल मिलाती ही नहीं क्योंकि इसका मोबाइल की स्क्रीन ब्लैंक है और लाइट तक चलती नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात तो ये कि डॉक्टर जी के मोबाइल पर लिखा आ रहा है कि सना ने 112 टाइम्स कॉल की है और डॉक्टर ने नहीं उठाया। पर अगर 112 बार मिस कॉल्स हैं तो यहाँ मिस्ड कॉल्स लिखा होना चाहिए था, मतलब कॉल के साथ एस भी होना चाहिए था क्योंकि एक से ज्यादा कॉल मिस्ड हुई है ना। पर यहाँ मिस्ड कॉल लिखा है। अब सना इंटरनेट पे कॉल करती है तो डॉक्टर वसी काट देता है। पर टाइम को देखो 12:30 AM, मतलब रात का टाइम है। पर सना के पीछे खिड़की में देखो, बाहर तो रोशनी हो रही है। वीडियो मजे की लग रही है तो यार एक घंटा ही दबा दो। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा दबाओ, पर घंटा जरूर दबाना। अब इस सीन में इस रोबोट का नाम चिट्ठी पड़ गया है और ये चिट्ठी को कहते हैं कि पाँव छुओ। और जब वो कहते हैं ये तो वो दरवाजे के बाहर खड़े हैं और जैसे एकदम चिट्ठी पाँव छूता है तो वो घर के अंदर आ जाते हैं। इस सीन में चिट्ठी को कहते हैं कि टीवी खोलो। तो भाई ये कैसा टीवी है जिससे पीछे कोई वायर का कनेक्शन ही नहीं और ऐसे एंगल से ये टीवी कम कोई वॉट ज्यादा लग रहा है। इस सीन में कार एकदम फिट है, पर जैसे यहाँ टकराने लगती है तो अभी टक्कर लगी भी नहीं। और देखो इस गाड़ी को हो क्या गया है, ये तो पहले ही लगता है कि ठुक के आ रही है कहीं से, जबकि एक सेकंड पहले चकाचक फिट थी। इस सीन में चिट्ठी ऐसे बुक्स पढ़ रहा है, पर फिर थोड़ी बात जस्ट बुक का कवर देखता है और अंदर का सब पता चल जाता है इसे। अब ये बात मुझे कोई डाइजेस्ट नहीं हुई। क्या चिट्ठी को नहीं पता कि डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर। आई एम जीनियस। फर्स्ट टाइम देखा मैंने कि ब्रेकअप के बाद भी एग्रीमेंट होता है, मतलब डिवोर्स पेपर्स तो ठीक है, पर ब्रेकअप पेपर्स। और जब ये गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे होते हैं और वसी ये पेंट शर्ट फेंकता है तो यहाँ कोई पिंक बैंड नहीं है, पर फिर एकदम जब कैमरा सना पर जाकर वापस आता है तो यहाँ ये पिंक बैंड आ जाता है। जो गाड़ी थोड़ी देर पहले ठुकी थी वो अब ऑटोमेटिकली सही हो गई। ऐसा तब होता है जब आपका रोबोट जॉनी सिंस का फैन निकले। और गोली भी देखो कहाँ मारी है। इस सीन में अब चिट्ठी ने इनके स्पीकर का वॉल्यूम इतना हाई कर दिया है कि विंडोज और एम्पलीफायर तक फट गए। अब यार वॉल्यूम हाई होने पर शीशे तो टूटते देखे, पर यहाँ तो एम्पलीफायर खुद ही फट गया। और चलो माना के फट गया, पर इतने शीशे उड़ रहे हैं पर किसी को इत्तू से भी नहीं लगे। इस सीन में चिटकुट यहाँ बैठा है, पर जैसे चिट्ठी अंदर जाता है तो तब भी यहाँ बैठा है, पर जैसे एम्पलीफायर तोड़कर बाहर निकल रहा होता है तो वो चिटकुट भी अंदर से बाहर आ रहा होता है। मतलब ये अंदर था तो फिर बाहर कौन था, पर ये बाहर था तो ये अंदर कौन था? एक्सप्लेन अस प्लीज। और अब इस चिटकुट के पैंट का बटन खुला हुआ है। अब आप लोग कहोगे कि वो मैंने कैसे देख लिया, तो भाई लोग जरा चिट्ठी की नजरों से देखो। ये खुला हुआ है ना, और फिर चिट्ठी इसकी पैंट भी उतार देता है। अब पता चले कि इस चिटकुट को एक चुटकी बेल्ट की कीमत। इस सीन में अब चिट्ठी कॉलेज से दूर बाहर पार्क में बैठा है, और अब इन दोनों अंकलों को क्या कीड़ा लड़ा जो कॉलेज से स्पेशल पूछने आए कि किससे बातें कर रहे हो। अब यार वो जिससे मर्जी बात करे, आपकी क्या प्रॉब्लम है? इस सीन में चिट्ठी उड़ के इस डब्बे को पकड़ने लगता है जिसमें ये व्हाइट शर्ट वाला लड़का खड़ा हुआ है, पर जैसे एकदम कैमरा जूम मारता है तो उस डब्बे में व्हाइट शर्ट वाला लड़का गायब हो
जाता है और ये लड़की खड़ी होती है और इस डब्बे के दूसरे दरवाजे को भी देख लो कि पीछे ये आंटी लोग खड़े हुए हैं। पर जैसे चिट्ठी डब्बे के अंदर जाकर किक मारता है तो वो एकदम सना वाला डब्बे में पहुंच जाता है, क्योंकि ये वो वाला डब्बा तो है नहीं जिसमें इसने जंप लगाई थी, क्योंकि इसमें सभी चिरकुट लोग हैं और एक सना है, जबकि जिस डब्बे में जंप लगाई थी उसमें आंटी लोग भी थे। यहाँ चिट्ठी ने ऐसा क्या छोड़ा कि चिरकुट पार्टी उड़ के पीछे गए, क्योंकि चिट्ठी का पैर तो किसी को लगा नहीं। अब इस सीन में चिट्ठी ने इस चिरकुट का मुंह में डंडा डाल दिया। जहाँ डंडा डाला है वो मुंह है। अबे हाँ गोचू, यार अभी दिख रहा है ना तुझे कि मैं बिजी हूँ, चल ना निकल यहाँ से। और जैसे कैमरा पीछे से दिखाता है तो एकदम साफ नजर आ रहा है कि डंडा मुंह के साथ खड़ा किया हुआ है, और ये डंडा है भी क्या था जो किक लगने पर बीच में से बेंड हो गया। इस सीन में चिट्ठी एप्पल का निशाना लगाता है तो वो सना के सर पर फूटता है, पर यार थोड़ा एप्पल के पीस इसके सर पर तो गिरने चाहिए ना, पर इसका सर देखो एकदम चकाचक साफ है, जैसे कोई एप्पल फूटा ही नहीं। इस सीन में चिट्ठी इन दोनों बाइक्स के टायर निकाल के एक ही टायर दोनों में फिट कर देता है, और ये दोनों इतने खोए हुए हैं कि ये देख ही नहीं रहे कि बाइक साथ जुड़ी हुई है और एक ही टायर लगा हुआ है। इस सीन में चिट्ठी अल्ट्रासाउंड से बेबी दिखा रहा है, पर ये तो रियल बेबी है ही नहीं बल्कि 3D कार्टूनिश बेबी है। इस सीन में चिट्ठी कहता है कि तुमको देखने का दिल किया। अब माना कि इसके अंदर फीलिंग्स इंस्टॉल कर दी हैं, पर दिल तो नहीं किया ना, जो देखने का दिल किया है इसका मतलब जब वो है ही नहीं तो करेगा कैसे। चिट्ठी ने तो मॉस्किटो मोड ऑन किया था तो वो उनकी बातें सुन सकता था, पर यहाँ तो मॉस्किटो ने सना को सॉरी कहा है तो इसने कैसे सुन लिया। एक्सप्लेन अस प्लीज। चिट्ठी को तो डॉक्टर वसी ने विग पहनाई थी, तो फिर ये ऐसे हेयर स्टाइल कैसे चेंज कर रहा है। इस सीन में ये डॉक्टर होलोग्राम से आकर चिट्ठी को फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, पर इसे कैसे पता चला कि चिट्ठी को प्यार हुआ था सना से, जबकि वो बात सिर्फ सना और वसी के बीच में थी। और अब ये डॉक्टर को होलोग्राम यहीं पर है जब डॉक्टर वसी आया, पर फिर भी वसी ने नहीं देखा। जब ये होलोग्राम बातें कर रहा था तब डॉक्टर वसी आए, मतलब कुछ ना कुछ तो आवाज सुनी होगी ना, पर फिर भी नहीं पता चला। वाह। इसी में डॉक्टर वसी चिट्ठी के मुंह पर ये एसिड फेंकता है तो उसका मुंह जल जाता है, पर वही एसिड इसके कपड़ों में भी गिरा फेंकते हुए, पर इसके कपड़ों को तो कुछ भी नहीं हुआ। अब चिट्ठी विलन बन गया है, और चिट्ठी को जब ये प्रोफेसर मास्क बना रहा है तो अगर हम इसके मास्क की ग्लासेस से देखें तो प्रोफेसर तो सामने खड़ा है, फिर इसे मास्क किसने पहनाया? दोबारा जादू। इस सीन में कार जा रही है और एकदम एक्सीडेंट होता है, और अब इसकी कंडीशन गौर से देख लो, मतलब सब कुछ ठीक खुल गया है इसका, पर फिर एकदम चकाचक सही हो जाता है सब कुछ। और यहाँ चिट्ठी ने एक कार को पीछे से हिट किया है, पर उड़ने दोनों लग गए। यार वैसे ये ब्रांड की कार कार नहीं सुपर कार है कि शुरू से ठुक रही है गाड़ी, कभी यहाँ कभी वहाँ, पर हो कुछ भी नहीं रहा इसे। ये पहला सिलेंडर देखा है मैंने जो इतनी सी हाइट से गिरा और उसका हैंडल ही टूट गया। वैसे इस वाले रोबोट में से स्टील की आवाज क्यों नहीं आई जब चिट्ठी चेक कर रहा था, जबकि तलवार मारने पर ये रोबोट ही निकलता है। और वैसा ही सेम इशू विद इस वाला रोबोट, क्योंकि इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब इस सीन में डॉक्टर वसी की लुक देख लो, पर कुछ देर बाद जब ये लोग कोर्ट में आते हैं तो डॉक्टर वसी अपने पुराने वाले लुक में दोबारा आ जाता है। I mean, इतने लंबे बाल और इतनी फ्रेंच आने में कम से कम एक हफ्ता तो लगा होगा ना, पर इन्हें तो अगले दिन ही कोर्ट में बुला लिया, तो फिर इतनी जल्दी इतने बाल कैसे? एक्सप्लेन अस प्लीज। यार आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिर मिशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। भाई लोग, एक चिरकुट ने मेरी वीडियो को डिसलाइक किया तो वो जब बैंक रॉब करने गया तो देखो उसके साथ हुआ क्या। इसलिए कहता हूँ फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब कर डाला तो लाइव जिंगोलोलो।